नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी इंडिया में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे परसेंटेज की, और परसेंटेज में हमने देखा था अभी तक 5 पार्ट कवर कर चुके हैं हम, और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी हमने कवर किए, और अब लगभग हमें लग भी रहा है इसमें कि क्वेश्चन काफ़ी हो चुके हैं। तो 2-4 स्टेप जो भी बचे हैं हम 1-2 वीडियो और डाल के उसे कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब ज़्यादा समय परसेंटेज को न देते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर को भी आगे बढ़ाएंगे। तो अभी आप एक आध वीडियो और देखेंगे जिसमें ये आपका कवर हो जाएगा पूरा। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि आपका सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। ठीक, तभी हम भी इसमें थोड़ा मोटिवेट होंगे। तो दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे स्क्रीन पर, हमें तो बुक से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, हम क्वेश्चन कर रहे थे जो हमारे मूल्य कमी होने पर और कुछ रुपयों में जो किलो के हिसाब से जो हमें रेट मिलता है उसको। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखेंगे। यह है, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है आपको। इसमें हमने कल भी किया था इस टाइप का क्वेश्चन, और आज भी थोड़ा सा हमें देखना। पहले हम कल जो कर चुके थे, कल के वाले वीडियो में जिसने नहीं देखा उसको देखे पहले उस वीडियो को, तभी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि वहीं से कनेक्ट हैं सारी चीज़ें। तो हमने कल देखा था प्रारंभिक मूल्य, आज हमें देना है जो घटा हुआ मूल्य है उसको फाइंड करना है। तो बात वहीं रखेंगे हम, इसको ज़्यादा हार्ड न करते हुए, हार्ड न बनाते हुए सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों ये 600 रुपये, जैसे हम कल कर रहे थे, 600 रुपये में क्या करता है वो अधिक जितना मात्रा खरीद के लाता है। जैसे हम कल कर रहे थे 10 किलो चावल अधिक खरीद के लाता है, जो रेट कम हुआ है, और रेट कम हुआ है इसका 25%। कितना? 25%। और 25% का मान अगर हम परसेंटेज फ्रैक्शन में देखेंगे वो होगा 1/4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये कमी हुई है। पहले मान 4 था, अब 3 हो गया, तो ये अब 1/3 हो चुका है। ठीक है ना, 1/3 हो चुका है। मैं इसके 2 मेथड बताऊंगा आपको। एक तो हमारा जो कल वाला जो नियम था उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे कि जो ये घट के मूल्य आता है उसके साथ हम डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा प्रारंभिक मूल्य निकल के आ जाता है। तो जब हम इसको यहाँ से देखेंगे, काटेंगे और इसको काट देंगे हम यहाँ से 20 बार, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि उस चावल का जो प्रारंभिक मूल्य था तो वो कितना है? 20 रुपये प्रति केजी। 20 रुपये प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य था। अब वो हमसे पूछ रहा है कि घटा हुआ मूल्य, जो अब नया मूल्य आया है मार्केट में, वो बताइए। तो अब आप ये देखिए, इसी का तो 25% कम किया है। दोनों तरीक़ों से बता दूंगा इस क्वेश्चन को। तो इसका हम 25% अगर निकालेंगे 20 का, तो वो कितना होगा? 25%। 10% कितना होगा? 2। 20% कितना हो जाएगा? 4। और 5% 1। तो इसका हम 25% अगर इसी में से घटा देते हैं, इसका 1/4 अगर कर देते हैं, तो वो कितना बन जाएगा? 5। तो 5 रुपये इसमें से कम हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने रुपए कम हुआ है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो 5 रुपये उसमें हमारा जो मूल्य है उसमें कमी आई है। ठीक है, 5 रुपये की कमी। तो अब जो नया मूल्य आया है वो आपके सामने हो जाएगा 15 रुपये प्रति केजी। ठीक है, एक तो मेथड हो गया हमारे पास ये। दूसरा, मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगा 2 मेथड से, बाकी आप जैसे मर्जी आए ऐसे कर सकते हैं, या फिर हो सकता है दूसरा मेथड भी आपको अच्छा लगे। उसमें क्या करना होगा आपको, देखो अभी हमने क्या किया, इसका जो प्रारंभिक मूल्य था वो क्या था? 4। अब जो घट के जो मूल्य हुआ वो हुआ 3। और जब हम प्रारंभिक मूल्य निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो नया मूल्य है उसको वहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें डायरेक्ट वही मूल्य चाहिए, जैसे कि उसने नया मूल्य की डिमांड करी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा उल्टा चलना होता है। उसने प्रारंभिक पूछा तो नए पे निकालेंगे, नया पूछा तो पुराने पे निकाल देंगे, बस यही करना है। तो इसको हम अगर यहाँ पर 600/10 और इंटू में 1/4 अगर हम पुराने मूल्य पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो आपका डायरेक्ट मूल्य वही आ जाएगा 15 चौका 60 रुपये प्रति केजी। ठीक है ना, तो वही जवाब आ जाएगा। तो अगर हमें डायरेक्ट ऐसे भी करना है तो ऐसे कर सकते हैं, अगर वैसे थोड़ा सा उसको अगर आप समझ के करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा इसमें पैसों का मामला ही दिया है। यह है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर। ठीक है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ें। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर
कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। तो चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य ज्ञात करना। तो आपको उसका नवीनतम जो नया मूल्य है वही फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू रखते हैं भाई, देखो हमें डायरेक्ट निकालना है 22,000 कितना 500, ठीक है ना। 22,500 रुपये में क्या करता है वो व्यापारी, 25 किलो अधिक खरीदता है। 25 किलो अधिक खरीदता है, जो मात्रा खरीदता है उसको यहाँ पर, और जितने प्रतिशत की कमी होती है, 10% की कमी है, तो हम इसको लिखते हैं 1/10। अगर मैं आपसे पूछूं प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 1/9 पे वैल्यू देंगे। अब है कौन सा नया मूल्य, तो नए मूल्य के हमें डायरेक्ट ही इसी से मल्टीप्लाई करनी है बस। नया मूल्य के लिए और भी आसान है ये, ठीक है। तो इसको हम काट लेंगे यहाँ से, एक तो 0 काटो पहले और 25 से इसको काटो, 25 नमा 125 और 0, तो बराबर देंगे हम 90 रुपये प्रति केजी उस चाय का अब नवीनतम मूल्य है। तो अगर नवीनतम मूल्य पूछेगा तो हम उसे प्रारंभिक मूल्य से मल्टीप्लाई करनी होती है बस। ये देखेंगे आप परसेंटेज वाली जो वैल्यू होती है हमारी, और अगर प्रारंभिक मूल्य पूछता है तो नवीनतम मूल्य जो होगा परसेंटेज से निकल कर जो घट के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को आप। आगे बढ़ते हैं हम इसी सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें, और इन वीडियो को भी आप 2-2 बार, जब तक आपको समझ ना आए, जो चीज़ ना समझ में आए उसको आप वहाँ पर पॉज करके या बैक करके अवश्य देखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम ज्ञात करना। देखो बात बन गई ना, वही जो हमने पहला मेथड किया था, सेम वही क्वेश्चन। ये बोला है 270 रुपये में, ये है हमारा 270 रुपये। इसमें वो व्यक्ति क्या करता है, 5 किलोग्राम अधिक खरीद के लाता है, और रेट कितना कम हुआ है 10%, और 10% को हम क्या लिखते हैं 1/10। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से नया मूल्य निकाल, इसका प्रारंभिक मूल्य निकालो या नया निकालो, तो नया निकालने के लिए क्या करेंगे आप, डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर देंगे, या आप इसको पहले पुराने पे निकाल लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 1/10। अगर आप यहाँ से 1/9 इसके साथ मल्टीपल में रखेंगे तो आपको यहाँ से प्रारंभिक मूल्य मिलेगा, उसी का आप 10% घटा के जो भी 10% बैठेगा वैल्यू वही उसका अंतर होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट काटो आप इसको, 9 3 27 0, और बराबर 5 से काटेंगे 30 को 6 बार, तो जवाब हो जाएगा 6 रुपये प्रति केजी। ठीक है ना, 6 रुपये प्रति केजी क्या हुआ, जो चीनी की कीमत है वो कम हुई, मतलब ये इसका प्रारंभिक मूल्य है 6 रुपये प्रति केजी। ठीक है ना, प्रारंभिक मूल्य ये आ गया आपका। इसका 10% कम हुआ है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा, ये तो है रुपये। अब 60 रुपये का, 6 रुपये का अगर मैं आपसे पूछूं 10% कितना होगा, तो वो हो जाएगा 0.60 रुपये, और इसको हम लिख सकते हैं 60 पैसे। ठीक है ना, इसका 10%, ठीक है ना। अगर इसी को आप पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे 600 पैसे, और 600 का जब आप यहाँ पर 10% निकालेंगे क्या आएगा 60। ठीक है ना, तो 60 पैसे क्या होगा, उसकी कीमत में अंतर होगा प्रारंभिक मूल्य में और नवीनतम मूल्य में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप स्क्रीन पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और करने का प्रयास भी करते रहें साथ साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यापारी 1.25 मतलब 1.25 रुपये के बजाय 1 रुपये में 3 सेब खरीद लेता है। कीमत में कमी का प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ क्या करता है दोस्तों, जो व्यापारी है वो पहले जो 3 सेब खरीदता था वो खरीदता था 1.25 रुपीज़ में। इसमें क्या करता था, वो 3 सेब खरीद लिया करता था, 3 सेब खरीदता था। लेकिन कुछ कमी आई है, इसकी जो रेट है वो कुछ गिर गया, और अब वो क्या करता है 1 रुपये में सेम 3 सेब खरीदता है। यहाँ पर अब 1 रुपये में खरीद रहा है 3 सेब। ठीक है ना, तो आपसे इस रेट का जो गिरा हुआ मान है उसका प्रतिशत पूछा है केवल। कितना आसान है, देखो आप कितना कम हुआ है, ये हुआ है 0.25 मतलब 25 पैसे उसका मान क्या हुआ है, कम हुआ है। कितने पर, टोटल पर वैल्यू देंगे आप 1.25 × 100 कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ये
पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, और 25 को आप इससे काट देंगे कितनी बार, 25 को काटेंगे आप इसको 5 बार, 25 पंजे 125, और 5 से काटेंगे 100 को, तो ये कटेगा आपका 20 बार। तो उसकी जो सेब की जो कीमत में गिरावट आई है वो आई है 20% की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ते रहेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आप स्क्रीन पर क्वेश्चन है हमारा, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी होती है। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई तो 2003 में 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या कितनी हुई। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एकांतर वर्ष पे वहाँ पर एक बार वृद्धि होती है, एक बार कमी होती है, फिर वृद्धि होती है, इस टाइप से चलता रहता है, वृद्धि कमी वृद्धि कमी। तो आपसे पूछ रहा है कि 2003 में सन 2000 की अपेक्षा कितनी वृद्धि या कमी क्या महसूस की गई वहाँ पर, वो आपको फाइंड करना है। तो देखो दोस्तों, आप यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ यहाँ से 2000, ये है हमारा सन 2000 से जब हम 2001 की तरफ जाएंगे तो ये यहाँ से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और इसी प्रकार से हमारा 2001 से 2002 के लिए, और इसी प्रकार से है 2002 से 2003 के लिए। ठीक है ना, 2003 के लिए। तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10% की वृद्धि होती है, तो 10% की वृद्धि, और यहाँ पर भी कमी, यहाँ पर वृद्धि। तो हमें पता है 10% वृद्धि, में यहाँ पे तोड़ देता हूँ इसको, 1/10 यहाँ पर हुई है वृद्धि, ऐसे ही यहाँ पर 1/10 यहाँ पर हुई है कमी, और ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे इसके लिए 1/10 यहाँ पर हुई है वृद्धि। आगे जो भी सन चलेगा आगे, क्योंकि एकांतर क्रम में चलता है, वहाँ पे क्या होगी, कमी। तो हमें तो केवल यहाँ से 2000 से 2003 तक का रिकॉर्ड देना है उसको, और बात करते हैं इसमें। तो 2010 में मान लेते हैं कि पहले वहाँ पर संख्या कितनी थी, 10 थी, वो 10 से कितनी हो गई यहाँ पर 11। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितनी थी 10 से कितनी हुई 9। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितनी थी 10, एक वृद्धि हुई, फिर कितनी हो गई 11। मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, कितना बन जाएगा 1000, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई करेंगे 121, और 121 नम्मा कर लेंगे यहाँ से, मल्टीप्लाई करके देख लो आप भी। ठीक है, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ठीक है, ये हो जाएगा 1089, ठीक है, 89। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई है। तो यहाँ से देखेंगे आप 89 की वृद्धि हुई है, कितने पर हुई है 1000 पर, और इंटू 100, यहाँ से 2 जीरो काट देंगे और बराबर दे देंगे 8.9 उसको जवाब। ठीक है ना, 8.9 उसको जवाब दे देंगे। एक तो तरीका आपका ये हो गया, ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें आपसे सारी चीज़ें आप इसमें बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। खाली यही क्वेश्चन का जवाब नहीं, आपसे पूछ सकता है कितनी वृद्धि हुई है, वो भी पूछ सकता है, हर डेट पर, हर मतलब जो सन होता है उसमें भी पूछा जा सकता है। और एक तरीका इस पर आप 100 मान के भी कर सकते हैं, 100 को 110 बढ़ाएंगे, फिर वहाँ से 10% कम कर लेंगे, 110 को वहाँ 99 हो जाएगा, और फिर वहाँ से 10% फिर बढ़ा देंगे, तो वही आपका 108.9 आपका जवाब आ जाएगा। उस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखें और करने का प्रयास करें, और जिसका बेसिक कमज़ोर है मैं आपसे पुनः बोल देता हूँ, आप पीछे के वीडियो एक बार अवश्य ज़रूर देखें। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। मतलब एक वस्तु है भाई आपके पास, उसमें क्या होता है 10% का हर वर्ष क्या होता है, ह्रास होता है, मतलब कमी होती है। तो इसको भी हम क्या करेंगे 1/10 में तोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 वर्ष पहले की बात है, 3 वर्ष पहले से होता आ रहा है उसके साथ, और जो आज प्रेजेंट जो उसका मूल्य आज है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब 3 वर्षों का क्वेश्चन है तो आपको 3 बार इसको लिखना है। 10 से कितना हुआ 9, 10 से कितना हुआ 9। पहले साल में क्या था, जो आज से 3 साल पहले की बात करें तो वहाँ पर मूल्य था 10, फिर कितना हुआ 9, फिर 10 था, फिर 9, मान के चलते हैं इसको, फिर 10 था, फिर 9, 3 बार, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, और 9 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 729 ही होता है। तो ये तो है पहले की बात, और ये है अब की बात।
ठीक है ना। जैसे कि पहले कितना था 10, लेकिन अब घट के हर वर्ष जब 10% घटता है तो 9 हो जाता है। ऐसे ही तीनों वर्ष का हमने क्रम दिखा दिया उसको। और यहाँ पर देखा हमने जो आज का मूल्य है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, वो कह रहा है यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य, अब आज का जो मूल्य है वो खुद इसने इतना ही दिया है 729, तो यहाँ से देखेंगे आप 1 गुना हो रहा है, तो वो पूछ रहा है कि 3 वर्ष पूर्व कितना था, तो ये भी 1 गुना, तो इसका मतलब 3 वर्ष पूर्व वो 1000 रुपये ही था। डायरेक्ट जवाब मिल जाएगा आपको इसी पैटर्न से। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आप देखें उसे स्क्रीन पर। जिसको जो चीज़ समझ ना आए वो वीडियो को पॉज करे और दोबारा देखे, ठीक है। और जिसको उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो कमेंट करे, या हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल नंबर दिया गया है उसको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, किसी माल के मूल्य में 10% वार्षिक की दर से गिरावट आती है यदि 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि यह जो है 3 वर्ष पहले खरीदा गया था तो इसका वर्तमान मूल्य 5832 रुपये हो तो खरीदते समय इसका मूल्य क्या था। आज का मूल्य दिया गया आपसे, 3 वर्ष पूर्व का आपसे पूछा गया। सेम क्वेश्चन जैसे अभी हमने किया है, 10% वार्षिक की दर से उसमें गिरावट होती है तो वही लिखेंगे आप। 10% बराबर 1/10 और हास है तो यही 10 से कितना होता है 9, 10 से कितना होता है 9, 10 से कितना होता है 9। जब आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि एक तरफ तो आता है 1000 और एक तरफ जब गिरावट हो रही है तीनों वर्ष तो यहाँ पे 729 ही आना है आपका। और 729 का मतलब आपको जो, अब देखो उसने दे रखा है वर्तमान मूल्य, अब सेम देखेंगे अभी हमने पीछे भी किया था, जो वर्तमान मूल्य क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया है 5832, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप यहाँ से देखो कि कितने गुना हो रही है वैल्यू। अब आप इसको यहाँ से डिवाइड नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे लास्ट वैल्यू क्या है 2, तो 9 का जो टेबल होता है पहाड़ा उसमें देखो कि 9 के पहाड़े में लास्ट में 2 कहाँ पे आता है, 9 × 72, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा 8 बार जा रहा हुआ। हमेशा वैल्यू कटने वाली ही मिलती है क्वेश्चनों में, क्वेश्चन इस प्रकार से सेट होते हैं, वो किसी न किसी मल्टीपल में ही बैठी होती है। तो ये है 729, 729 का मतलब ये 8 गुना हो रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, उठा के यहाँ से 8 गुना कर देंगे, ठीक है। देख लेना आप काट के, पूरा यही आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से 8000, इसका मान आ जाएगा कि उस माल का 3 वर्ष पूर्व जब खरीदा गया था 8000 रुपये मूल्य था। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, टिक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 टिक कर लेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे और पढ़ें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपये है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। ये थोड़ा सा अब की बार उल्टा दिया है क्वेश्चन, देख लेते हैं इसको भी। इसमें क्या होता है, 5% का ह्रास होता है, 5% का अवमूल्यन भी बोल सकता है, ह्रास भी बोल सकता है, कमी भी बोल सकता है। इन सब शब्दों को आप ध्यान से समझेंगे। इसका मान होता है कितना, 1/20, ठीक है ना। तो अब 2 वर्ष की बात करी है इसने केवल, ठीक है ना, कितनी, 2 वर्ष तक की बात करी है। तो हम यहाँ से लिखेंगे 20, तो ये क्या होता है कमी, तो ये हो जाता है यहाँ से 19, ऐसे ये हो गया 20 और ये क्या हो जाता है 19। इसका मान आपको दिया है यहाँ पर, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका कितना, 400, और इस 400 का मान आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। अभी बताएंगे कैसे। अब जब 19 का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना होता है, 361, ठीक है ना, 361। आप भी देख लें मल्टीप्लाई करके जैसे भी है। तो 400 का मान हमें क्वेश्चन में दिया है। क्या कह रहा है, देखो दिया कैसे, ये भी समझना है, ये वाला दिया है या ये वाला दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है यदि उसका वर्तमान मूल्य 2000 रुपये है तो 2 वर्ष के बाद, अब की बार 2 वर्ष आगे की बात कर रहा है, मतलब अभी जो हमें क्वेश्चन कर रहे थे उनमें पीछे से बात कर रहा था, अब की बार आगे की बात। तो अब की बार वर्तमान ये है, अब ये है और बाद ये होगा, आगे 2 वर्ष बाद के बाद ये वाली वैल्यू आएगी वहाँ पर घटने के बाद। इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया है कितना, ये दे रखा है आपको 2 लाख रुपए। यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, देखो कितना गुना हो रहा है, 2 0 से 2 0 काट दो यहाँ पर, और 4 पंजे 20, ठीक है, और 4 पंजे 20 और डबल 0। यहाँ से कह सकते हैं हम कि ये आपका 500 गुना हो रहा है, ठीक है। इसको भी 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल 0 और 5 एकम 5 और 5 छंगा 30, 5 तिया 15 और 3 18। तो हम इसे कह सकते हैं कितना, 1,80,000
1,80,500 रुपये 2 वर्ष के बाद उस मशीन का मूल्य घटकर रह जाएगा। ठीक है, 1,80,500 रुपये घटकर रह जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझें, उसकी लैंग्वेज को समझना है, पहले की बात कर रहा है, अब की बात कर रहा है, या पीछे दिए हुई सन की बात कर रहा है, उस चीज़ को भी समझना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करें, दो बार देखें। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें दोस्तों, तभी मैथ जो है आपके दिमाग में रहेगी ये। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 7,290 रुपये है। यदि उसका प्रति वर्ष 10% मूल्यह्रास होता है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। सेम वही क्वेश्चन है, और देखो आया हुआ भी क्वेश्चन है ये, तो उसी पैटर्न से करना है। 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था, मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, दोनों क्वेश्चन बनते हैं पास्ट और प्रेजेंट और आपका फ्यूचर पे। तो ये है पास्ट वाला ही, तो इसमें कितना है आपका 10%। तो 10% आप यहाँ से देखेंगे 1/10 माइनस हो रहा है, तो यहाँ से ये हो रहा है 10 से 9, 10 से 9। अब की बार तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ इसको। जब ये 3 वर्ष के पैटर्न पे बनता है तो वैल्यू आप डायरेक्ट लिखेंगे, टाइम को ज़्यादा नहीं ख़राब करेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 1000 वैल्यू बनती है और इधर 729 बनती है जब तीनों की मल्टीप्लाई होती है, 10 10 10, 10 का क्यूब और 9 का क्यूब। ठीक है ना, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से, हाँ इसको देखेंगे अब आगे। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, किसका मान दिया उसने दिया है, हाँ उसने दिया वर्तमान कीमत दी है उसकी। ठीक है, ये है 10 वर्ष मतलब 3 वर्ष पहले की कीमत, ये है पहले, और आज घट के उसकी कीमत अब ये बची, और इसका मान क्वेश्चन में 7,290 रुपये आपको दे रखा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि वो 10 गुना हो रही है, इसको भी हम यहाँ से 10 गुना करेंगे तो जवाब आपका आ जाएगा 10,000, जवाब आपका आ जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, तो 10,000 रुपये उसका 3 वर्ष पूर्व उस स्कूटर का जो मूल्य होगा रहा होगा। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे सारा मेथड पीछे का, और इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट में लिखें, या आप वीडियो को दोबारा पोस्ट करें या बैक करके देखेंगे, मैं समझता हूँ आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतने हार्ड मेथड नहीं है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरफ लड़के थे, बॉय और गर्ल। ठीक है, ये थे 1000 की संख्या में और ये थे 800 की संख्या में। मैं आपसे पूछूं टोटल कितने, 1800 टोटल हमारे पास स्टूडेंट थे। ये कह रहे हैं कि लड़के जो थे वो 60% क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुई हैं। मतलब लड़के 60% पास हुए हैं और लड़कियां 50% पास हुई हैं। 1000 का अगर 60% निकालेंगे तो डायरेक्ट निकालेंगे, 10% कितना होता है 100, तो 600। तो ये हो जाएगा यहाँ पर उत्तीर्ण वालों की संख्या, जो उत्तीर्ण हुए हैं वो जो स्टूडेंट हैं वो है 600, और इसका अगर हम 50% करेंगे, वैसे डायरेक्ट आधा कर सकते हैं, तो हो जाएंगे 400। तो ये टोटल हो गए हमारे पास जो उत्तीर्ण छात्र हैं वो हो गए 1000, और थे टोटल कितने 1800। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 800 स्टूडेंट वहाँ पर विफल हुए हैं। ठीक है, फेल हो गए। तो इनका परसेंटेज देना आपको जो विफल हुए हैं, कितने पर, टोटल पर, इन अपोन में करेंगे यहाँ पर 1800 और ये काट देंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 0 काटेंगे और 800 को जब 18 से डिवाइड करेंगे आप इसका परसेंटेज निकाल लेंगे यहाँ। ठीक है, परसेंटेज निकालेंगे और जवाब खुद टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देखें और इसको टिक कर लेंगे जो भी निकलेगा आपका। और थोड़ा सा स्पीड से चलना है, क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ मटेरियल आपका कवर हो जाए, उतना अच्छा रहेगा। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 70% हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? मतलब वो आपसे जानना चाह रहा है। ये आपके पास 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को करने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तरफ है हमारे पास क्या क्या, एक तरफ है अंग्रेजी और एक तरफ है हिंदी। ये भाई इंग्लिश हो गया और ये हिंदी हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो दोनों सब्जेक्टों का जो परसेंटेज होता है, पासिंग परसेंटेज, उसको पहले हम कॉमन जो नंबर, जो एरिया होगा हमारा, उसमें पुट करते हैं। तो वो कितना है यहाँ पर? 40%। जो दोनों में पास हैं वो हैं 40% छात्र, और जो आपके हिंदी में पास छात्र हैं वो हैं 60%। तो भाई देखो, हिंदी का मतलब 60%। अब 60 में वो 40 भी बैठे हुए हैं, मतलब वो हिंदी में भी पास हैं और इंग्लिश में भी पास हैं, वो ऐसे छात्र हैं। तो हम कह सकते हैं खाली इंग्लिश, केवल इंग्लिश वाले। तो जब टोटल कितने हैं 60, तो 60 में से अगर हम ये 40 घटा देंगे तो केवल वाले बच जाएंगे 20। ऐसे ही इधर देखेंगे, जो हिंदी में पास हैं वो हैं टोटल 70%, लेकिन वो जो 70 में से 40 हैं वो इंग्लिश में भी पास हैं, तो उसको भी वहाँ से घटा देंगे और ये बचेंगे केवल 30% हिंदी वाले। केवल भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे कुछ भी बन सकता है यहाँ पर। ये ऐसा पैटर्न बन चुका है आपका। वो पूछ सकता है केवल इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए, केवल हिंदी में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। ठीक है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है आपसे, लेकिन उसने आपसे डिमांड क्या की है कि जो किसी में भी पास नहीं है उन छात्रों का परसेंटेज बताइए। तो यहाँ देख रहे हैं हम, ये है इंग्लिश वाले, ये हैं दोनों वाले और ये हैं केवल हिंदी वाले। अगर आप इन तीनों को यहाँ से जोड़ देते हैं तो आपको प्राप्त क्या होता है? 70 और 20 90। तो 90% जो छात्र, मतलब जो आपका छात्र है वो किसी न किसी विषय में पास हैं। ठीक है, दोनों में भी हैं या फिर एक में भी हैं, सिंगल जैसे भी हैं, केवल वाले भी हैं। लेकिन जब हम पता है कि टोटल अपने आप में 100% होता है जो भी पासिंग होता है, अगर उसमें से हम इसको लेस करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 10% ऐसे छात्र जो किसी में भी पास नहीं है, मतलब अनुत्तीर्ण है। ठीक है, ये जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में आप बोर्ड पर देखेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और जिसको समझ नहीं आए ये चीज़, वो वीडियो को दोबारा देखे और समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 80% प्रत्याशी अंग्रेजी में तथा 85% गणित में पास हुए। यदि 73% प्रत्याशी इन दोनों विषयों में पास हुए तो कितने प्रतिशत प्रत्याशी इन दोनों विषयों में फेल हुए? सेम क्वेश्चन, 2 विषय दिए गए हैं हमारे पास यहाँ पर। पहले तो आपको देखना है कि दोनों विषय में कितना पास हुआ है, उसको आप पहले पुट करेंगे, वो है 73%। ठीक है, 73%। और जो आपका गणित अंग्रेजी विषय है उसमें 80% पास हुए हैं और गणित में 85। तो भाई अगर मैं 80 में से इसको घटा दूंगा, क्योंकि ये तो उसमें बैठा हुआ है ना ऐड, तो 80 में से जब हम 73 को निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा केवल 7% किसमें? इंग्लिश में, और इधर मैथ। दूसरी तरफ है 85% टोटल। 85 में से जब हम 73 को जब घटा देंगे, क्योंकि इसके साथ भी है ये वाला जो मत है, तो जब हम 85 में से इसको घटा देंगे यहाँ से तो कितना बचेगा? 7 और 5 कितना? 7 तो 80 और आगे 85 है 5, तो ये हो जाएगा 12%। 12%। तो वो पूछ रहा है ऐसे छात्र बताओ जो फेल हो गए हैं बिल्कुल ही। तो अब तो आप समझ सकते हैं, तीनों को जोड़ना है और 100 से घटाना है। ठीक है ना, तो इसको क्या करते हैं हम, 100 माइनस, तीनों को जोड़ दो यहाँ पर, 80 90 2 92। ठीक है, तीनों को जोड़ दिया हमने यहाँ से और बता दिया इसको कि 8% छात्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से विफल रहे हैं। ठीक है, 8% छात्र जो पूरी तरह से विफल हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए हैं, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए हैं। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो परीक्षा में बैठने वाले लड़कों की कुल संख्या बतानी है आपको। अब की बार बस ये अभी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और इसमें आपको संख्या पर बात कर रहा है, तो संख्या भी निकालने देख लेते हैं। तो ये सेम पैटर्न है हमारे पास। क्वेश्चन बोल रहा है
इंग्लिश और मैथ, ये इंग्लिश का पोर्शन है और ये मैथ का है, और जो दोनों में पास है वो है 75। और इंग्लिश का जो टोटल है वो है 80, तो इधर बचा 5, ठीक है। और दूसरी तरफ है हमारा मैथ है कितना, 85, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 10। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है केवल इंग्लिश 5%, केवल मैथ वाले 10%। अब अगर मैं आपसे पूछूं जो पूरी तरीके से फेल है उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप उसको देखिए, दोनों को ऐड करेंगे तीनों को और 100 से घटा देंगे, ठीक है। 100 से इसको घटा देंगे, 100 में से जब घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 80, 90, ठीक है ना। 90 को जब यहाँ से घटाएंगे तो 10% आपका ऐसा छात्र आएगा, ऐसा नंबर आएगा जो पूरी तरीके से विफल है। और इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 45। और आपने टोटल छात्र मान कितने रखे, हमेशा टोटल छात्र जो होते हैं वहाँ पर कितने होते हैं, 100%। ये हमने 100 मान ही रखा है। तो जब इसका मान इतना है तो वही 100 का मान कितना है, ये वाई फाइंड करना आपको, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे लगाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा तो जवाब आ जाए आपका 450 छात्र उस परीक्षा में बैठे थे जिसकी वो बात कर रहा था, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोक देते हैं और ज़रूर बताएं आप कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दूसरा, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।